जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट और प्यार दिखाया। हमने एक पोस्ट डाला हुआ था, उस पर बहुत सारे बच्चों ने आकर के कमेंट किया। मैं चाहूँगा उसी तरह का सपोर्ट अगर आप लोगों का मिलता रहा तो हम आगे भी इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, 2023 के बारे में। ठीक है, उसके बारे में हम पूरा एकदम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी ये चीज़ें जो है आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। अच्छा, अगर आपको ये पेपर चाहिए होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, विकसित कृषि का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और कोई पेपर अगर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि रिन्यूएबल एनर्जी इज मेनली ऑब्टेन्ड बाई, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी किससे जो है आती है। तो आपको बता दें रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, पहले यही जानो। तो रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो नेचर में कंटिन्यूसली मिलती रहती है या फिर बनती रहती है। ठीक है, जैसे अब सन से जो भी एनर्जी मिलती है वो हो गई, विंड से हो गई, ठीक है, बाकी बायोमास से हो गई। ये सभी क्या हो जाते हैं, आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे और आपको हमेशा की तरह इस वीडियो को भी आपको क्या करना है, लाइक करना है और अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है। अगला क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, सोलर पॉन्ड। सोलर पॉन्ड किसके लिए यूज होता है। जैसे पॉन्ड का मतलब क्या होता है, तालाब। ठीक है, तालाब, और तालाब में हम लोग क्या करते हैं, तालाब में हम लोग पानी को इकट्ठा करते हैं। उसी प्रकार से सोलर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सन एनर्जी हो गया, मतलब सोलर एनर्जी होगा। इसी एनर्जी को अगर हम किसी पॉन्ड में, वो उस तरह का पॉन्ड नहीं होता है तालाब की तरह, ठीक है, इसका पॉन्ड अलग होता है, वहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं एनर्जी को, वही क्या होता है, सोलर पॉन्ड होता है। ठीक है, ये इसका मतलब आपको इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कभी किसी को मतलब जज मत करना। मतलब हम भी कहीं से सोर्स लिए हैं तभी जो है इस क्वेश्चन को या फिर कोई भी क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन में ये आंसर होना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और साथ ही साथ हमें सोर्स भी बताइएगा किस सोर्स से आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है। सर कौन सा क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि सोलर सेल आर यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू। अब देखो जो सोलर सेल होता है ना, वो सेल कोशिका वाली सेल नहीं है, ये दूसरी सेल है। ठीक है, इस सेल में क्या होता है, जो हमारे पास वो केमिकल एनर्जी होता है। ठीक है, जो भी हमारे पास एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, और देखो जब ये कन्वर्ट करता है ना, जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसी को बोलते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस इफेक्ट को फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोलते हैं। हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है फॉर वर्किंग विंड। ठीक है, मतलब फॉर वर्किंग विंड मिल। ठीक है, द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड, विंड का कितना स्पीड होना चाहिए किसी वर्किंग जो मिल है उसको चलाने के लिए, जो विंड मिल है उसको चलाने के लिए। वैसे जनरली 8 से 16 होता है इसका। ठीक है, 8 से 16 होता है। अब बताओ आप इसमें कौन सा आंसर लगाओगे, 5 लगाओगे, 10 लगाओगे, 15 लगाओगे, 20 लगाओगे, ये दोनों तो इसी के अंदर आ रहा है। तो एक ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10 किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी एनर्जी होती है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, और एग्जाम में हम लोग 10 ही मारेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। वो क्वेश्चन कौन सा है, विंड एनर्जी इज द टाइप ऑफ सोर्स। कौन सा टाइप ऐसा है, मतलब विंड एनर्जी कैसा है, रिन्यूएबल एनर्जी है सर। हाँ बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी है। दूसरा हमारे पास आता है इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी, मतलब देखो रिन्यूएबल एनर्जी का जो बार बार मिलती रहती है, पहली चीज़। दूसरी इनएग्जॉस्टेबल जो एनर्जी होती है, इसका मतलब ये होता है मतलब ये ख़त्म नहीं होती। क्या विंड एनर्जी ख़त्म होती है क्या,
नहीं खत्म होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं टिप स्पीड रेशियो क्या होता है। ठीक है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड एट द टिप ऑफ रोटेटर टू द विंड स्पीड इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखो टिप रोटेटर का जो स्पीड होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो हमें देखना चाहिए क्या होता है। इसका जो फार्मूला होता है रोटेटर, रोटेटर या फिर रोटर जो इसको बोलते हैं रोटर, ठीक है, रोटर टिप स्पीड, ठीक है, तो स्पीड, ठीक है, अपान अपान विंड स्पीड, यही क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, यही क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, ये टिप स्पीड रेशियो कहलाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस में जो मीथेन परसेंटेज होता है वो कितना होता है। देखो अभी यहाँ पे मीथेन पूछा है, हो सकता है आपके एग्जाम में CO2 पूछ ले, तो CO2 का 30 से 35% सॉरी 30 से 40% होता है। ठीक है, CO2 का 30 से 40% होता है, जबकि मेथेन जो होती है वो होती है 65%। कितना होता है, 65%। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डायमीटर ऑफ डिजास्टर इन बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में जो डिजास्टर होता है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए। ठीक है, क्या 1 से 3 मीटर, 1.2 से 6 मीटर, 1.6 से 8 मीटर, 2.1 से 4 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि गोबर गैस प्लांट इज आल्सो नोन एज, जो गोबर गैस प्लांट होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। क्या सोलर प्लांट के नाम से, बायोगैस प्लांट के नाम से, न्यूक्लियर पावर प्लांट, नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो होगा हमारे पास, गोबर गैस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बायोगैस प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बायोगैस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ गैस फ्रॉम 1 किलोग्राम टू वेट डंग इन बायोगैस प्लांट, मतलब जो बायोगैस हम लोग बना रहे हैं उसमें 1 किलोग्राम गीले गोबर से कितना गैस उत्पादित होगा, कितना गैस बनेगा, उसके बारे में पूछा है। तो आपको बता दें 1 किलो अगर काऊ का डंग है, ठीक है, तो उसमें अगर 1 किलो काऊ डंग है, ठीक है, काऊ डंग है तो उसमें कितना बनेगा, वो बनेगा 0.03 से लेकर के 0.05 मीटर क्यूब बनता है। ठीक है, सॉरी 0.4 मीटर क्यूब। तो इसके आसपास का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, 0.037। यहाँ पे जैसे देखो 7 नहीं लिया है, यहाँ पे जो एक्चुअल होता है वो देखो 0.03 से लेकर के 0.04 होता है। ठीक है, ये मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है द KVIC बायोगैस प्लांट इज, ठीक है, ये बायोगैस प्लांट का टाइप है। अब KVIC बायोगैस प्लांट क्या होता है, फिक्स टाइप होता है, फ्लोटिंग टाइप, हाँ फ्लोटिंग टाइप, मतलब फ्लोटिंग टाइप ही ड्रम इसमें जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड में कैसा मिलता है, चाइनीज मॉडल है। ये कैसा मॉडल है, ये चाइनीज मॉडल है, ये क्या है, चाइनीज मॉडल है। ठीक है, ये अलग मॉडल है। अगला बात आती है सर 12 नंबर क्वेश्चन का, देखो डायरेक्ट पूछ लिया, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजर सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन के लिए हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए। क्या सर, पायरेनोमीटर या फिर पायरेलोमीटर या फिर थर्मोकपल या फिर उपरोक्त सभी। अब बात कर लेते हैं पायरेनोमीटर, तो पायरेनोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है पायरेलियोमीटर से क्या हम लोग मेजर करते हैं, तो इससे जो डायरेक्ट, इसी में कंफ्यूज हो गया आप लोग, हमें पता है जो डायरेक्ट रेडिएशन आती है ना उसी को मेजर करते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट रेडिएशन आती है उसी से जो है इसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आता है हमारे सामने, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ विंड एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ, जो हमारे पास विंड एनर्जी है वो किस में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको सिंपल सी बात है हम लोग इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। किस में करते हैं, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नीचे हम लोग जनरेटर वगैरह लगा के उसे इलेक्ट्रिक जो है कन्वर्ट करते हैं, आप लोग देखे भी होगी। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आता है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर विंड स्पीड, विंड की दिशा किससे मेजर करते हैं। ये कमेंट बॉक्स में आप खुद बताएंगे कि विंड की दिशा पता लगाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जबकि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है विंड स्पीड के लिए, इसमें एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन द फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, तो कोल,
फॉसिल फ्यूल है, हाँ जीवाश्म ईंधन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नेचुरल गैस भी होता है, ऑयल भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कह रहा है कि इन बायोगैस प्लांट डाइजेशन, मतलब जो बायोगैस प्लांट में डाइजेशन होता है उसी को बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ, ये किसके अब्सेंस में होता है, क्या सर ऑक्सीजन के, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के, हाइड्रोजन के, मीथेन के। तो आपको बता दें ये जो है ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अपने पास आता है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस स्टार्ट फॉलिंग एट द टेम्परेचर ऑफ, बायोगैस का उत्पादन निम्न ताप पर गिरने लगता है। कौन से ताप पर जो है कि बायोगैस का उत्पादन गिरने लगता है। तो आपको बता दें, देखो होता क्या है, जब लो टर्म, आपको पता है कि इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होती रहती हैं। तो यहाँ पे जब हमें देखोगे, आप देखोगे क्या देखोगे, जैसे यहाँ पे कोई भी हम लोग देखेंगे एक तरह से जो भी माइक्रोबियल प्रोडक्टिविटी, मतलब माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, तो उसमें टेम्परेचर मेन रोल होता है, ठीक है। अब यही जब इसका लो टेम्परेचर हो जाता है तो ये बैक्टीरिया इनएक्टिव में चले जाते हैं, इसलिए इसका प्रोडक्शन क्या होता है, गिर जाता है। तो 15 डिग्री सेल्सियस से अगर कम होता है तो ये कहीं ना कहीं नुकसान है, क्योंकि बैक्टीरिया इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है द ऑप्टिमम CN रेशियो, यानी कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना होता है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है। डाउट ये है कि जो मैंने पढ़ा है वो क्या होता है, इसका रेशियो वो होता है 20 से 30 रेशियो 1। अब बताओ, अब आपको जो ऑप्शन सही लगे वो जो है आप लगा सकते हो। हालांकि हम 25 रेशियो 1 की तरफ भी जा सकते हैं, 30 रेशियो 1 की तरफ। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या मानता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको मैंने एक्चुअल जो था वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। रिन्यूअल सोर्स इज, रिन्यूअल सोर्स क्या है, क्या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है, नहीं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है। उसके बाद एग्जॉस्टिबल एनर्जी होती है, हाँ एग्जॉस्टिबल होती है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये गलत हो जाएगा भैया, ऊपर ही कह रहा है रिन्यूअल सोर्स, तो नॉन रिन्यूएबल कैसे हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए व बी क्या हो जाएगा, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। विच वन इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, आपको पता होना चाहिए कौन सा एनर्जी सोर्स है रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। तो आपको पता है, आपको बायोगैस देखोगे तो रिन्यूएबल है, सी देखोगे ये भी रिन्यूएबल है। तो ह्यूमन एनर्जी क्या होता है, रिन्यूअल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर एल्टीट्यूड, ठीक है, अल्फा, अल्फा इज ए, किसके मतलब जो है ये किसके जो है होता है, मतलब एक ऊंचाई, सौर ऊंचाई एक है, क्या है, परपेंडिकुलर एंगल होता है, क्या वर्टिकल एंगल होता है, या फिर हॉरिजेंटल एंगल होता है। तो आपको बता दें जो सन की हाइट है होरिजिन से, ठीक है, इसका जो देखोगे तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर। वैसे मैं एक जगह हॉरिजेंटल भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट दिखता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर ही इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, एट सनराइज आर सनसेट इज जेनिथ एंगल, इसमें जेनिथ एंगल क्या होता है, ठीक है। सनराइज में या फिर सनसेट में तो 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 किलो गाउ डंग, काउ डंग में कितना होता है, ठीक है। 1 किलो काउ डंग है कैटल का, उसमें कितने इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, कितना ताज़ा गोबर से जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है देखेंगे तो एक तरह से देखेंगे तो फ्रेश काउ में, काउ डंग में क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, इसलिए वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 किलोग्राम फ्रेश काउ डंग हो जाएगा, ठीक है, कैटल डंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कह रहा है कि द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ गोबर गैस, गोबर गैस का जो क्लोरोफिक वैल्यू है वो कितना होता है, मतलब वो भी 60 डिग्री पे, ठीक है, सॉरी 60% पे जो है पूछा जा रहा है। तो वैसे देखो 4500 से 4700 होता है, ठीक है, 4500 से 4700 होता है, ठीक है, 45 से 4700 जो है किलो कैलोरी होता है, ठीक है। लेकिन
अब यहाँ पे अब बताओ क्या लगाओगे, 4713, 4773, 773 क्या लगाओगे? तो यहाँ पे आप 4713 लगाओगे, 4773, तो एग्जैक्ट करीब में कौन है? 4773। इस वजह से हम लोग 4713 यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड अप्रॉक्स देखोगे तो ये 4700 ही होता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसके तरफ चले जाते हैं, ठीक। बाकी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिमम काउ डंग एंड वाटर मिक्सिंग रेशियो, जब हम लोग जो गैस होता है, मतलब गोबर गैस जब बनाते हैं या फिर जो भी बनाते हैं, उसमें काउ डंक और जो है पानी का रेशियो क्या रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्लरी जिसको बोलते हैं, उसको बनाने के लिए 1:3 रखते हैं। कितना रखते हैं? 1:3 रखते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और कुछ हमसे चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मैं चाहूँगा जिस तरह से आपने उस पोस्ट पे हमें बहुत प्यार दिया, उसी तरह से मैं चाहूँगा इस वीडियो पे भी अगर हमें बहुत सारे प्यार मिलते हैं तो मैं आगे की वीडियो जो भी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनका जो है हम अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर हायर गैस प्रोडक्शन। हायर गैस प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है। जब हमें हायर गैस प्रोडक्शन चाहिए तो भाई हमें जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो हमें अच्छी खासी मिलनी चाहिए। अब किस टेम्परेचर पे अच्छा खासा मिलेगा? तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी इसका, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज, सोलर कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो अर्थ सरफेस पे आने वाली जो भी सोलर एनर्जी है वो कितना होती है? तो 1.353 किलोवाट मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, यानी इसका बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला एंड 28 नंबर क्वेश्चन की बात कर देते हैं। लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म इन इंडिया इज लोकेटेड इन, ठीक है। लार्जेस्ट विंड एनर्जी इंडिया में कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है, कन्याकुमारी में, ठीक है। तमिलनाडु क्या हो जाता है इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, क्या कहता है कि विंड पावर इज, अब विंड पावर बताओ क्या है, क्या है विंड पावर? कैसी एनर्जी है? क्या सर रिन्यूअल है? हाँ रिन्यूअल है, बिल्कुल। अनरिलायबल है, अविश्वसनीय है, हाँ अविश्वसनीय है भाई, कभी ज़्यादा मिल जाएगा विंड, कभी कम मिल जाएगा, इस तरह से। नॉन पॉल्यूटिंग है, हाँ ये पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हमें सभी ऑप्शन जो है करेक्ट मिल रहे हैं। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि ऑक्टेन रेटिंग ऑफ मीथेन गैसेज, ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है इसका बताना है आपको। 80, 35, 130, 115, ठीक है। तो आपको बता दें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीथेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है? 115 होता है, ठीक है। अगर आपको ये पूरा पेपर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, तो एग्ज़ाम में 25+ आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट जो है कॉन्सेप्ट बेस पे ही जो है क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा, हमसे कोई सुधार होगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।